क्या होगा अगर आस्था के सबसे बड़े मेले में ड्यूटी कर रही एक साधारण सी लड़की अचानक पूरे देश की सनसनी बन जाए? क्या होगा अगर उसकी एक तस्वीर इंटरनेट पर ऐसी आग लगा दे कि लाखों लोग उसके नाम के दीवाने हो जाएं? और क्या होगा अगर वही लड़की कुछ ही महीनों बाद अचानक गायब हो जाए और फिर एक दिन उसकी ऐसी तस्वीर सामने आए जो पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा कर दे? जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, घाटों पर गूंजते हर हर महादेव के नारे, संगम की ठंडी हवाएं और उसी भीड़ के बीच एक मासूम चेहरा, एक लड़की जिसके हाथों में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर सादगी, आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बस अपनी माला बेच रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन कोई उसकी तस्वीर खींच लेगा और वही तस्वीर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आस्था, शोहरत, प्यार, विवाद और रहस्य से भरी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण लड़की रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन जाती है और फिर अचानक उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से सवाल ही सवाल शुरू हो जाते हैं। ये कहानी है उस लड़की की जिसे पूरा देश कुंभ वाली मोनालिसा के नाम से जानने लगा था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली हिस्सा तब शुरू होता है जब वो अचानक गायब हो जाती है, और जब वो वापस सामने आती है तो उसके साथ खड़ा होता है एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते ही पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। लेकिन आखिर ये मोनालिसा है कौन, और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक लोगों को हैरान कर दिया? आइए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा था, महाकुंभ। करोड़ों लोग, देश के हर कोने से आए श्रद्धालु, संत, महात्मा, नागा साधु और हजारों पुलिसकर्मी जो इस विशाल भीड़ को संभाल रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़की भी थी, साधारण चेहरा, साधारण परिवार और साधारण जिंदगी। वो बस अपनी माला बेच रही थी, लेकिन उसी दौरान किसी श्रद्धालु या पत्रकार ने उसकी एक तस्वीर खींच ली। उस तस्वीर में वो मोनालिसा पुलिस की वर्दी जैसे कपड़े में खड़ी थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और उसके चेहरे पर एक बेहद शांत मुस्कान थी। तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड हुई और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में वो तस्वीर वायरल हो गई। लाखों लोग उस तस्वीर को शेयर करने लगे। लोगों ने कहा, इतनी खूबसूरत और मासूम पुलिसकर्मी हमने पहले कभी नहीं देखी। किसी ने उसे कुंभ की मोनालिसा कहा और बस यही नाम चल पड़ा, मोनालिसा। इंटरनेट की दुनिया में वो अचानक एक स्टार बन चुकी थी। उसकी तस्वीरें हर जगह दिखाई देने लगीं। न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। जब कोई इंसान अचानक मशहूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी में कई नए लोग प्रवेश करते हैं, कुछ अच्छे और कुछ ऐसे जिनके इरादे समझना आसान नहीं होता। कुंभ खत्म होने के बाद माया नगरी मुंबई की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। कई लोग उससे संपर्क करने लगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से। नाम था सनोज मिश्रा। कहा जाता है कि सनोज मिश्रा ने उसे फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। एक साधारण लड़की के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। सोचिए, कुछ दिन पहले तक जो लड़की बस अपनी नौकरी कर रही थी, अब उसके सामने फिल्मों की दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे। मोनालिसा ने इस मौके को स्वीकार किया। वो कैमरे की दुनिया में प्रवेश कर गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। लोगों को लगा कि कुंभ की वो वायरल लड़की अब शायद फिल्मों में अपनी पहचान बनाएगी। लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। मोनालिसा धीरे धीरे मीडिया से दूर होने लगी। उसकी नई तस्वीरें आना बंद हो गईं। कोई नई फिल्म की खबर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सोशल मीडिया अपडेट नहीं, जैसे वो अचानक कहीं गायब हो गई हो। महीने बीत गए, लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे। कई लोगों ने सोचा कि शायद उसकी वायरल प्रसिद्धि बस कुछ दिनों की थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर अचानक एक नई तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। ये तस्वीर किसी फिल्म सेट की नहीं थी। ये तस्वीर थी केरल के एक प्राचीन मंदिर की। तस्वीर में जो लड़की दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल वही थी, मोनालिसा। लेकिन इस बार वो पुलिस की वर्दी में नहीं थी, वो दुल्हन के लिबास में थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में फूलों की माला थी और वो मंदिर में पूजा कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि उसने शादी कर ली है। सबसे बड़ा सवाल था, उसके साथ खड़ा वो लड़का कौन था? उस तस्वीर में एक युवक उसका हाथ पकड़े खड़ा था।
दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो युवक कौन है। कुछ ही घंटों में ये तस्वीर भी वायरल हो गई और फिर सामने आया उस युवक का नाम, फरमान। जैसे ही ये नाम सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कौन है ये फरमान, कहाँ से आया और उसकी मुलाकात मोनालिसा से कैसे हुई? धीरे धीरे इस रहस्य की परतें खुलने लगीं। पता चला कि फरमान की जड़ें उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से जुड़ी हैं। एक छोटा सा गांव, पलड़ा, वहीं उसका परिवार रहता है, एक साधारण परिवार। फरमान के पिता खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करते थे। घर में 4 बच्चे थे। फरमान उनमें से एक था, लेकिन फरमान के सपने बहुत बड़े थे। उसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उसने गांव के पास एक इंटर कॉलेज से 12वीं तक पढ़ाई की, फिर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। लेकिन पढ़ाई के बाद उसने नौकरी की राह नहीं चुनी, उसने चुना सपनों की राह। वो दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसने छोटे मोटे नाटक और रामलीला में काम करना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई उसे पहचान लेगा, लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। कई साल गुजर गए, बड़ी सफलता नहीं मिली। फिर उसने मुंबई का रुख किया, लेकिन वहां भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि बाद में वो दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चला गया, चेन्नई। वहीं कहीं संघर्ष के उसी दौर में करीब 1.5 या 2 साल पहले उसकी मुलाकात हुई मोनालिसा से। दोनों कलाकार थे, दोनों संघर्ष कर रहे थे, दोनों अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां भी सीधी नहीं थी। जब उनकी शादी की खबर उनके परिवारों तक पहुंची तो तूफान खड़ा हो गया। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई फरमान के पिता की। जब मीडिया उनके गांव पलड़ा पहुंचा तो उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा उन्हें इस शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार अलग सामाजिक परंपराओं से जुड़ा है और उनके बेटे ने ऐसा कदम उठाकर परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फरमान सिर्फ 15 दिन पहले ही अपने गांव आया था। वो अपने माता पिता के साथ रहा, उनके साथ खाना खाया, लेकिन उसने एक बार भी इस शादी का जिक्र नहीं किया। उसने अपने ही परिवार को अंधेरे में रखा। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा और उसमें गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि मोनालिसा को एक बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक योजना हो सकती है। ये आरोप सामने आते ही मामला और भी गंभीर हो गया। अब सवाल उठने लगे, क्या वाकई ये एक साजिश है या फिर ये सिर्फ 2 लोगों का निजी फैसला है? इस विवाद के बीच मोनालिसा और फरमान को सामने आना पड़ा। उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी शादी पूरी तरह उनकी अपनी इच्छा से हुई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने केरल को इसलिए चुना क्योंकि वहां लोग इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, पृष्ठभूमि देखकर फैसले नहीं करते। मोनालिसा ने कहा कि उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी है और फरमान ने भी अपनी मान्यताओं को नहीं बदला। उनका कहना था कि ये बस 2 कलाकारों का प्यार है जो शादी में बदल गया। लेकिन इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई लोग इसे सामाजिक मुद्दा बना रहे थे, कई लोग इसे साजिश कह रहे थे और कई लोग इसे सिर्फ प्रेम कहानी मान रहे थे। आज स्थिति ये है कि दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ बताए जा रहे हैं। एक तरफ फरमान का परिवार नाराज है, दूसरी तरफ मोनालिसा के परिवार को भी इस शादी से सदमा लगा है और पूरा देश इस कहानी को अलग अलग नज़र से देख रहा है। एक साधारण लड़की जो कुंभ मेले में वायरल हुई, फिर फिल्मों की दुनिया में गई, फिर अचानक गायब हो गई और फिर केरल के एक मंदिर में दुल्हन बनकर सामने आई। ये कहानी सच में किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है ये शायद सिर्फ वही 2 लोग जानते हैं, मोनालिसा और फरमान। बाकी दुनिया सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अचानक मिली प्रसिद्धि इंसान की जिंदगी को बदल देती है? क्या कैमरे की दुनिया सच में इतनी जटिल होती है? और क्या प्यार सच में हर सीमा को पार कर सकता है? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच में 2 लोगों का प्यार है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए।
अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।